हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग सिंपल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ बुक्स में आप स्मॉल आई पाएंगे, कहीं कहीं पर कैपिटल आई भी, लेकिन मोस्टली इसको स्मॉल आई से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है आई इक्वस टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है यहाँ पर चार्ज है, टी क्या है टाइम है। होता क्या है यहाँ देखिए, जो ये फॉर्मूले से आ रहा है, जब भी नीचे टी हो डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो यहाँ पर डिफिनीशन में तुरंत हम लोग लिखते हैं रेट। क्या लिखते हैं? रेट। यहाँ रेट किसका है? चार्ज का है। तो डिफिनीशन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यही फॉर्मूले से क्लियर है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। इस और करंट केवल कंडक्टर में ही फ्लो होता है। ऐसा क्यों? उसमें जो है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसकी यूनिट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट होता है एम्पियर, जिसको डायमेंशन हम कैपिटल ए के फॉर्म में लिखते हैं। और ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। और भी जाने करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ करंट। तो जो टाइप की बात करते हैं तो यहाँ डायरेक्शन के बेस पर ये कहा जाता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट इन विच फर्स्ट इज डायरेक्ट करंट, जिसको हम लोग नॉर्मली डीसी कह सकते हैं, और जो अनदर है उसे हम कहेंगे एसी या अल्टरनेटिंग करंट। अब ये देखें कि डायरेक्ट करंट क्या होता है या डीसी क्या होता है। तो ऐसे समझते हैं कि ऐसा करंट जो टाइम के साथ उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो? सेम हो। यहाँ देखिए, मान लेते अगर यहाँ 0 सेकेंड हो, यहाँ 1 सेकेंड, यहाँ 2 सेकेंड, यहाँ 3 सेकेंड। अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, अगर ये 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं ऐसे कि 5 एम्पियर 6 एम्पियर कुछ हो, तो यहाँ भी 5 पाएंगे 1 सेकेंड पर भी, 2 सेकेंड पर भी, और 3rd सेकेंड पर भी 5 एम्पियर है। तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है और डायरेक्शन क्या है कि इसी डायरेक्शन में है। तो ये हो जाएगा डीसी। दैट मीन्स डीसी एक ऐसा करंट का टाइप है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। किसके साथ? टाइम के साथ, उसमें कोई वेरिएशन ना हो। दैट मीन्स इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल not change with respect to time, then this type of current will be said direct current. नेक्स्ट देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ये क्या? इसके अपोजिट, कोई एक ऐसा करंट जो टाइम के साथ उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या हो? चेंज हो, तो उससे कहेंगे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे नॉर्मली एसी। अब यहाँ देखिए क्या बता रहा है, ये जो आप लोगों का ग्राफ है ऐसे इस तरह का, यहाँ 0 है, यहाँ मैक्सिमम करंट है, फिर यहाँ 0 है, फिर यहाँ मिनिमम करंट है, यहाँ 0 है। यहाँ देखिए इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, 0 पे आया, फिर और डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ देखिए इसकी जो डायरेक्शन, एक बार यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन में और यहाँ निगेटिव डायरेक्शन में, तो इसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। जबकि जो डीसी करंट था इसमें देखिए पॉजिटिव ही केवल है, मतलब डायरेक्शन इसमें चेंज नहीं होनी। और मैग्नीट्यूड भी, इसमें मैग्नीट्यूड यहाँ 0 है, थोड़ा सा इंक्रीज, हाई हो गया मैक्सिमम, फिर थोड़ा लो 0, फिर मिनिमम हो गया। ये हो गया एसी। और क्या करें? इफ़ ए पॉइंट चार्ज क्यू इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विथ वेलोसिटी वी, देन द टाइम पीरियड विल बी। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो डिस्टेंस अगर सर्कुलर मोशन की बात कर रहा है तो अनकम्प्लीट ऑसिलेशन में यही डिस्टेंस से ट्रैवल करेगा। और यह डिस्टेंस किसका होता है? अगर इसका रेडियस r है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 2πr। और ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा कि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी, तो डिस्टेंस 2πr हो गया और वेलोसिटी v हो गई। तो इसको लिखेंगे 2πr अपॉन v। और v को हम लोग लिखते हैं v, जो कि लीनियर वेलोसिटी है, इसको r ओमेगा लिख सकते हैं।
ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, आर क्या है, रेडियस है। और यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा करंट का फॉर्मूला आई इक्वल टू क्यू अपान टी होता है, टी की वैल्यू ये हो गई 2 पाई अपान ओमेगा। यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू वी अपान 2 पाई आर, ये करंट के लिए फॉर्मूला हो गया। खैर आप लोग बस इतना समझिए कि आई इक्वल टू होता है क्यू अपान टी और टी इक्वल 2 पाई आर अपान वी, इतना समझ लेंगे बस, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखते हैं करंट डेंसिटी। तो जब भी हम लोग डेंसिटी की बात पढ़ते हैं नॉर्मल साइंस में, तो जो भी क्वांटिटी का डेंसिटी है, जैसे कि जब डेंसिटी का आते हैं डी तो मास अपान वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पर जब डेंसिटी बात करेंगे हम लोग तो यहाँ लेंथ भी हो सकता है, एरिया भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है। तो करंट चूँकि क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो डिफिनीशन हमारा है, करंट क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि करंट पासिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई अपान ए, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जे से। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या हो गया, जे इक्वल टू आई अपान ए। डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया बाय अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। यहाँ से देखिए क्या है, करंट डेंसिटी इन ए कंडक्टर एट अ पॉइंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, whose magnitude is equal to current flowing perpendicular to the unit area around that point and its direction will be along the direction of current at that point. Average current density J equals to delta I upon delta S cos theta। समझिए क्या कहा गया, यहाँ पे डेल्टा आई क्या है, चेंज इन करंट है, डेल्टा एस क्या है, चेंज इन एरिया है। यहाँ देखिए क्या है, जो करंट डेंसिटी है वेक्टर क्वांटिटी बात समझ में आ गई। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है यह किसके इक्वल होता है, आई अपान एरिया, सरफेस एरिया एस लिखें या एरिया को ए लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो पर यूनिट करंट को हम कहेंगे करंट डेंसिटी, और एक वेक्टर क्वांटिटी है इस, और इसकी जो डायरेक्शन होगी यह करंट के अलॉन्ग होगी, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होगा। ऊपर एक चीज़ बताना भूल गए कि जो करंट का डायरेक्शन होता है, यहाँ जो स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े हैं कि करंट, ये तो हमने पढ़ लिया कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। अगर किसी मटेरियल में चार्ज नहीं है तो वहाँ पर करंट का फ्लो नहीं होगा। दैट मीन्स करंट इज फ्लो ड्यू टू, अगर करंट फ्लो होना है तो इसके लिए चार्ज नेसेसरी है। और इसका डायरेक्शन क्या होता है, मान लेते हैं अगर कोई कंडक्टर है, ऐसे मान लीजिए आयरन रॉड है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन ए है, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है तो करंट इधर फ्लो करेगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। और अगर पॉजिटिव चार्ज कहीं फ्लो हो रहा है, मान लीजिए इधर, तो जो करंट है ये भी इधर ही फ्लो होगा। इसे आई इसको लिखिए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं करंट डेंसिटी। और इंटीग्रेशन फॉर्म में अगर लिखना हो तो आई को हम लोग लिख सकते हैं जे डी एस। देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो नोन एज फ्लक्स करंट डेंसिटी। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोगों का है मीन फ्री पाथ। क्या है, मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ अगर आप लोग गैस पढ़े हैं तो वहाँ से समझते हैं, जैसे कि अगर कोई कंटेनर हमारे पास है, इसमें कई सारे गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसे, और ये जिग जगह ऐसे मोशन करते रहते हैं इस तरह से, तो इनमें आपस में कोलिजन होता है। क्या होता है, कोलिजन होता है, आपस में टकराते हैं। तो टकराने के बाद इनका जो मोमेंटम है और जो डायरेक्शन है क्या होता है, कंटिन्यू चेंज होता रहता है। तो अगर कंटेनर में इस तरह से यहाँ पे बात हो रही है कि इलेक्ट्रॉन्स की, किसकी बात, इलेक्ट्रॉन्स की। अगर कोई कंडक्टर है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है गैस मॉलिक्यूल की तरह ही होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन आपस में जब कोलाइड करते हैं, मान लीजिए एक बार यहाँ कोलिजन हुआ, फिर यहाँ से आए यहाँ कोलिजन हुआ, अनदर कोलिजन यहाँ होगा, इस तरह से बहुत सारे कोलिजन्स होंगे। लेकिन जब एवरेज डिस्टेंस जो हम लेते हैं, मान लीजिए ए डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर का है, ये 8 सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का है, तो ये जो दो सक्सेसिव कोलिजन है, एक कोलिजन है उसके बाद कोलिजन, मतलब एक कोलिजन और उसके जस्ट आफ्टर वाली बात का कोलिजन, इनका जब हम एवरेज लेते हैं, क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं
मीन फ्री पाथ, मतलब इस पाथ का जो लंबाई का एवरेज होगा बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन का, इसे हम क्या कहेंगे, मीन फ्री पाथ। देखिए फिर से समझिए इसको ज़रा। कंटेनर है, यहाँ से कोलिजन हुआ, यहाँ कोलिजन हुआ, यहाँ कोलिजन हुआ, इस तरह से कोलिजन हुआ, इस तरह से कोलिजन हुआ, इस तरह। तो जो सक्सेसिव पाथ हैं, ठीक, एक पाथ है, एक पाथ है, एक पाथ है, एक पाथ है, इस तरह से पाथ हैं। ये जो सक्सेसिव कोलिजन, एक कोलिजन है, एक कोलिजन है, ये दो सक्सेसिव कोलिजन, ये सब, तो इन सब का जो एवरेज डिस्टेंस होगा उसी को हम कहेंगे मीन फ्री पाथ, और इसे रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा बार से। यूनिट क्या होगी, मीटर होगी, क्योंकि ये पाथ है, एक लेंथ है, तो हो जाएगा मीन फ्री पाथ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ देखिए ये किसी टाइम से ही मतलब है, तो टाइम सिंपल मतलब जब भी होगा टाइम तो इसको समझेंगे कि डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ऐसे। लेकिन ये रिलैक्सेशन टाइम है, इसका मतलब क्या है समझते हैं। जैसे कि मैंने भी बताया कि अगर कोई कंटेनर है, क्या है, कोई वेसल है, कंटेनर है, और इसमें जो बहुत सारे, यहाँ देखिए तो कंटेनर की बात है, लेकिन हम लोग जो यहाँ पढ़ रहे हैं ये कंडक्टर के मैटर में पढ़ रहे हैं। इसे कि कोई कंडक्टर है, यहाँ पे गैस होंगे अगर वेसल में, तो यहाँ पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जिस तरह से गैस कंटेनर मूव करते रहे जिगजैग, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ कोलिजन करते रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ पे टकराया, कोलिजन हुआ, ये कोलिजन हुआ, ये कोलिजन हुआ, तो ये जो सक्सेसिव कोलिजन हो रहा है, यहाँ 3 सेकेंड लिया, यहाँ 5 सेकेंड लिया, यहाँ 8 सेकेंड लिया, फिर नेक्स्ट कोलिजन में मान लेते हैं 2 सेकेंड लिया। तो जो इन सबों का एवरेज है, जो इनके 2 सक्सेसिव कोलिजन का एवरेज टाइम है, ये होता है रिलैक्सेशन टाइम। बात समझ में आई? दैट मीन्स जो कोलिजन हुए ऐसे 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 सारे कोलिजन, इनके टाइम का जो एवरेज होगा, इसे हम कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग टाउ से। किससे करेंगे, टाउ से। ये क्या होगा, मतलब डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यहाँ पर एवरेज डिस्टेंस को हमने कहा है मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ जिसको लैम्डा बार से रिप्रेजेंट किया गया, और एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे VRMS, इस केस में VRMS इक्वल होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आती है, जो लैम्डा बार की वैल्यू होती है 10⁻⁹, और एवरेज वेलोसिटी की जो वैल्यू नियर अबाउट होती है 10⁵ होता है इस ऑर्डर का। तो ये जो होता है 10⁻14 सेकेंड इसका रिलैक्सेशन टाइम होता है। दैट मीन्स इतने कम टाइम में इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हो जाए, तो लिखा रिलैक्सेशन टाइम इज द ऑर्डर ऑफ 10⁻14 सेकेंड, मतलब इतने कम सेकेंड में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, कोलिजन होता रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि आप हमारे द्वारा डाले गए सारे वीडियोज़ को सबसे पहले प्राप्त करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।